बड़ी देर भये नंदलाला, बड़ी रात के बिजवाला। अहो बड़ी देर भये नंदलाला, तेरा रात के बिजवाला। हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के कृष्ण जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा और आरती। इस कथा के सुनने से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग इस कथा जरूर मनचित और ध्यान से पूरा कथा अवश्य श्रवण करें। आइए कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर पौराणिक कथा। द्वापर युग में भादोपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अंधी रात में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लिए थे। श्री कृष्ण के ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि के काल अवतार लेते हुए मुख्य कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता था। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश के पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण के बुधवार का दिन चुना। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भादोपद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण सत्ता के लालच था कंस के सत्ता के लालच था। उनके अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्होंने जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन को विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी की विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस था कि आकाशवाणी में की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उन्होंने परंतु अपनी बहन को उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके अपमान सैनिक की कड़ी पहरेदारी लगा दिया। कंस अपनी मौत से डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतान का मार चुका था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादोपद्र मास यानी भादव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते हुए कोठरी प्रकाशित हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु भगवान ने कृष्ण के अवतार में देवकी के क्रोध में जन्म लिए। उन्होंने गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर की कन्या के उठा लाए और श्री कृष्ण ने अपनी अवतार दिखाकर अपने नवजात शिशु के रूप में आ गए, क्योंकि उनका कंस को वध करना उन्हीं के हाथ से होता था। और देवकी और उनकी पति वासुदेव के कारागार अपने आप खुल गया, क्योंकि और नदी पार करके सरोवर पार करके भगवान कृष्ण के यशोदा माँ के यहाँ मथुरा वृंदावन में पहुँचा दिए। वहीं से मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपने सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गया। कारागार को दरवाजा खुल गया। कृष्ण चल गए गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर
रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर आपस आ गए। तब कंस को देवकी की 8वां संतान के जन्म से सूचना मिली। वहाँ तत्काल कारागार में कंस आया और कन्या के हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं योग माया थी। श्री कृष्ण ने राज उग्रसेन की फिर सौंप दी मथुरा की राजगद्दी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ जसोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और श्री कृष्ण की कोई नहीं मारा। फिर अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इसी तरह जन्माष्टमी की व्रत की कथा पूरी हुई। जन्माष्टमी कथा का भगवान श्री जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छा की पूर्ति होती है और इस व्रत विधि पूर्वक यशोदानंद की पूजा करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और भगवान यशोदा देवकी की आशीर्वाद मिलता है। वही इन दंपति की संतान नहीं होता है या चाहता है तो उन्हें जन्माष्टमी की व्रत के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कथा को यह विषय में ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी काफ़ी शुभ मानी जाती है। वैसे तो जन्माष्टमी फिर जसोदा ने वो सावधान करने के लिए श्री कृष्ण को भक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण की भक्ति सारे दुख हर लेते हैं, लेकिन आप अगर विशेष काल में नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण का उपास व्रत कथा और लीला का अमृत पाठ करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आपको बच्चों में भी समृद्धि दिखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधा रानी कृष्ण और देवकी मैया जसोदा मैया ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।